सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल को किस तरीके से हम शो करते हैं, पॉलिनोमियल को किस तरीके से हम लिखते हैं। पॉलिनोमियल के बारे में आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू क्या होता है पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल के वैल्यू, किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल, आप सबसे पहले तो ये जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं। बात आई समझ में? एफ ब्रैकेट में एक्स, ये पॉलिनोमियल शो करने का तरीका है, या ये जहाँ भी मेंशन हो आप समझ जाए कि किसी पॉलिनोमियल की बात हो रही है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 हमने ले लिया, ठीक है बच्चों, ये हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ठीक है। अब वैल्यू की बात हो रही है कि हम इसकी वैल्यू को किस तरीके से, तो हम एक्स की जगह पे हमने लिया कि x इक्वल टू 1, अपने मन से हमने पुट किया कि x की वैल्यू 1 है। अब हम इस 1 को हम इस पूरे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, मतलब x की जगह 1 तो f1 आ गया हमारा, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4, ठीक है बच्चों। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 4, 4 प्लस 2 6। जब हमने x का वैल्यू 1 पुट किया तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। इस तरीके से हम अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4, 4 प्लस 2 प्लस 4, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 10, ठीक है बच्चों। देख लिया आपने किस तरीके से वैल्यू हमने यहाँ पुट किया है, x की जगह अपने मन से कुछ भी पुट कर दिया। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, वो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वैल्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो आइए अब देखते हैं हम लोग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। बच्चों, जीरोज का मतलब क्या होता है, शून्य, नाम से ही पता चल रहा है जीरोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल का ऐसा वैल्यू, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, पॉलिनोमियल का ऐसा वैल्यू जिससे हम यहाँ रखते हैं तो ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। सपोज हमने क्या किया कि x की जगह पे हमने एक अल्फा रखा, और अल्फा को रखने से ये पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी, तो अल्फा जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। बच्चों समझ में आ गई बात? अल्फा हम रखने पे ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल अगर जीरो हो जाएगी तो अल्फा इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। आइए एक एक करके वैल्यू रख के देखते हैं कि कौन सा इसका जीरोज है। तो सबसे पहले हमने अल्फा की जगह रखा हमने 1, ठीक है बच्चों। तो f1 हमने जब जैसे ही यहाँ पुट किया तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 3 प्लस 2, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0। बच्चों 1 के लिए ये हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरोज हो गया। ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल क्या हो गई, जीरोज हो गई। इसीलिए इस 1 को हम लोग शून्य कहेंगे, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कहेंगे। एक और वैल्यू हम पुट करके यहाँ रखते हैं, हमने ले लिया 3, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, 9 प्लस 2 माइनस 9, 11 माइनस 9, ये आ गया आपका 2। बच्चों यहाँ देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ 3 पुट किया है तो 3 है जो पुट करने के बाद
2 वैल्यू आ रहा है, 0 नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे हम जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। मतलब कहने मतलब कि जीरोज क्या है, एक ऐसा वैल्यू है, एक ऐसा मान है पॉलिनोमियल का कि जिसे हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, रखते हैं, तो वो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, शून्यक हो जाती है। इसीलिए उसे हम शून्यक हम कहते हैं पॉलिनोमियल का। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है बच्चों, ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम पढ़ने जा रहे हैं कि ज्यामितीय अर्थ बहुपद के शून्यकों का होता क्या है। तो बच्चों आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है, 9th क्लास में भी आपने ग्राफ पढ़ा होगा। सपोज आपको दिया जाता है कि y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये हमारा बहुपद है, ये बहुपद है, क्या लगता है आपको, बहुपद है? बिल्कुल ये बहुपद है। ठीक है, अब इस बहुपद में आपको ये बताना है कि इसका ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्राफ ड्रॉ करना आप लोगों ने 9th में ही सीखा होगा, ठीक है ना। तो आइए हम इसका सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेंगे। ठीक है बच्चों, एक हमने टेबल ड्रॉ कर ली। ऊपर में हमने रख लिया x की वैल्यू, नीचे y। अब एक एक करके हम वैल्यू को पुट करते जाएंगे, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे गिवन है कि y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, हमने लिया x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 हमने जब पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। मतलब x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ रही है 5। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम वैल्यू और पुट करके देखेंगे। हमने सेकंड में हमने लिया x की वैल्यू हमने 2 पुट कर दिया। ठीक है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि 1 2 ही किया, -1 -2 -15 -17 25 23, कुछ भी आप पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम एक आसान सा लेते हैं कि हम आसानी से हम ग्राफ को ड्रॉ कर सके, हमारे ग्राफ पेपर में वो आसानी से वो वैल्यू हम लोग रख सके, इसीलिए हम छोटी छोटी वैल्यू को ले रहे हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 2x है तो x की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, ये 2 लिया तो y की वैल्यू आ गई 7। एक वैल्यू और ले लेते हैं, हमने ले लिया x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 3 जा 6 प्लस 3, ये आपका आ गया 9। तो y की वैल्यू आपने 3 लिया, x की वैल्यू 3 लिया, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 9। ठीक है बच्चों, ये हमने वैल्यू निकाल दिया। अब हम इसे ग्राफ पे शो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इस वैल्यू को हम लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे। आप लोगों के पास ग्राफ पेपर अवेलेबल होगा, ग्राफ पेपर मार्किंग होगी, हम यहाँ बोर्ड पे आपको बताएंगे और आप ग्राफ पे इसे बनाएंगे। हमने वैल्यू लिया, ये तो हमारा 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हम जानते हैं कि ये x होता है और ये हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारी क्या है 1, तो हम इस लाइन पे देखेंगे कि 1 कहाँ पे है, 1 ये आ रहा है। इस बात का ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इस लाइन पर हम ऊपर कहीं भी बढ़े और नीचे कहीं भी बढ़े, इस लाइन पर x की वैल्यू 1 ही होगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हम कितने भी ऊपर चले जाए इस लाइन पे हमेशा x की वैल्यू 1 होगी। ये आप अपने ग्राफ पेपर में भी देख सकते हैं, ग्राफ पेपर में बना हुआ होगा, उस लाइन में आप स्ट्रेट कहीं भी ऊपर या नीचे जाएंगे तो x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू क्या है 5। तो इसका अर्थ ये हो गया कि y को हम इस तरीके से बनाए तो ये हमारा एक पहला पॉइंट मिल रहा है
जहाँ पे 1 और 5 आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, जिसे हम लोग कहेंगे 1,5। ठीक है बच्चों, ये आप जानते होंगे। अब नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या है 2, तो 2 को हम ऊपर की ओर इस तरीके से बढ़ाएंगे, नीचे की ओर बढ़ा लेंगे, और y की वैल्यू है 7, 7 को हमने बढ़ाया, ये दूसरा पॉइंट हमें मिल गया, ये दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट क्या है 3, इस 3 को ऊपर बढ़ाया और ये 9। आप बच्चे देख सकते हैं कि हमें 3 पॉइंट मिल गया, 1 2 3। क्यों 3 पॉइंट मिला? क्योंकि हमने इस पॉलिनोमियल के लिए 3 वैल्यू निकाली है। पहला है 1 5, ये हो गया, दूसरा है 2 7, हमारा 2 और 7 ये हो जाएगा, और तीसरा है 3 और 9। और अब आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प से इस तीनों पॉइंट को आपको मिला देना है। अब देख रहे हैं बच्चों, ये जो है हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखेंगे कि ये देखिएगा, ये एक जगह 2 जगह ये हमें एक जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। इस बात को आप ध्यान से रखेंगे। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है बच्चों? क्योंकि ये जो है हमारा पॉलिनोमियल क्या है, आपने पढ़ा है, इसकी डिग्री कितनी है बताइए? इसकी डिग्री है 1, इसलिए ये हमारा लीनियर कहलाएगा। और बच्चों हमने आपको पहले ही बताया था कि लीनियर का मतलब होता है रैखिक। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है रैखिक, मतलब स्ट्रेट लाइन, और इसे ग्राफ के द्वारा हम शो कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ही बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गई बात? गुड। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, y = x² - 3x + 4, वो हमारा लीनियर था। ठीक है, अब ये हमारा लीनियर नहीं है। अब इसे हम लोग किस तरीके से ग्राफ पे दिखाएंगे, अब उसे देखते हैं कि हम इसे ग्राफ पे किस तरह से। उसी तरीके से बच्चों हम लोग एक टेबल बना लेंगे। ठीक है बच्चों, एक टेबल बना लेंगे। आपको कोई भी ग्राफ बनाना हो बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस बात को, आपको किसी प्रकार का ग्राफ बनाना है, कोई भी ग्राफ बनाना है, आप सिंपल एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। ठीक है बच्चों, x और y रखा हमने। अब हम क्या करेंगे सिंपल कि x की वैल्यू, अब हमने उसमें बोला था कि कोई भी वैल्यू ले, तो मैं इसमें नेगेटिव से स्टार्ट करूंगा। ठीक है बच्चों, नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि नेगेटिव भी लेंगे, 0 भी लेंगे और पॉजिटिव भी लेंगे। 3 तरह की वैल्यू होती है, वो हम लेके इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले हमने रख लिया कि x = -2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -2 का होल स्क्वायर -3 × -2 + 4। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया x = -2, तो -2 का होल स्क्वायर -3 × x की वैल्यू -2 + 4, ये बच्चों हमने लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -3 × -2 + 6 हो जाएगा, + 4, तो 4 + 6 10 + 4 14। ये बच्चों हमारी पहली वैल्यू आ जाएगी कि हमने लिया x की वैल्यू लिया हमने -2, तो y की वैल्यू आ रही है 14। ठीक है बच्चों, क्लियर है इस बात को? अब हम x की वैल्यू लिया हमने -1। ठीक है बच्चों, हमने लिया -1 जिस तरीके से हम पुट करेंगे तो ये आएगा -1 का होल स्क्वायर -3 × -1 + 4। इसका अर्थ हो जाएगा -1 का स्क्वायर का हो जाएगा 1, -3 × -1 + 3 + 4, 4 + 3 7 + 1 8। इसमें बच्चों क्या वैल्यू आ गई हमारी कि -1 हमने लिया, तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेने जा रहे हैं x की वैल्यू 0। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। अब 0 यहाँ पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 का स्क्वायर -3 × 0 और + 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों
4। तो हमने क्या किया, 0 जब लिया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जब हमने 0 पुट किया है तो y की वैल्यू हमारी आ गई है 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट समझ में आ गया। एक बार -2 लिया, सबसे पहले हमने -2 लिया है, फिर -1 लिया है और फिर 0 लिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमने लिया। अब नेक्स्ट वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम x की वैल्यू 1 हम ले रहे हैं बच्चों। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 4, 1 यहाँ से +4 -3 5 -3 ये आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है बच्चों, तो 1 की वैल्यू हमने लिया है यहाँ पे, देखिएगा 1 की वैल्यू जब हमने 1 लिया है, x की वैल्यू जब हमने 1 लिया है तो y की वैल्यू आ रही है 2। और एक और वैल्यू ले लेते हैं बच्चों हम लोग, तो x की वैल्यू अब हम लोग इस बार ले लेते हैं 2। अब देख रहे हैं एक नेगेटिव नंबर भी लिया है हमने, 0 भी लिया है हमने और 1 भी लिया है। अब ले रहे हैं हम लोग 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस 4। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -6 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 -6 ये बच्चों आ रहा है 2। अगर हम 2 ले रहे हैं वैल्यू तो भी हमारा क्या आ रहा है बच्चों, 2 ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहां से देख सकते हैं। तो हमने ये वैल्यू निकाल लिया बच्चों। अब इसे हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एग्जाम्पल में किया था कि हमने ग्राफ पे इसे शो किया था, तो हम इसे भी क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ पे शो करेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार का फिगर बनाता है बच्चों। तो आइए चलते हैं, अब इसे ग्राफ पे शो करते हैं बच्चों। अब हम इसे क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हम इसे ग्राफ पेपर पे शो करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए ग्राफ पेपर पर शो करते हैं। तो पहली वैल्यू क्या है बच्चों हमारा, हम जानते हैं जिस तरीके से ये हमारा होता है x और ये y। तो x की वैल्यू क्या है बच्चों, -2। -2 को आप सिंपली क्या करेंगे, ऊपर की ओर बढ़ा दीजिए और नीचे की ओर बढ़ा दीजिए। और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 14। तो ये देखिए, ये पहला हमारा पॉइंट ये आया। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं हमने। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू रखी हमने -1, तो हमारे वैल्यू आ रहे बच्चों, ये देखिए ये आ जाएगा हमारा, इस तरीके से बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू हमने क्या रखी बच्चों, 0। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 4। तो ये हमारा हो गया 0,4। और ये बच्चों x की वैल्यू हमने क्या रखा, 1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2। ठीक है बच्चों, और 2 रखा तो भी 2 ही आ रही है बच्चों। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, कि जब हम इसे बनाएंगे, इसे जब हम बनाएंगे तो ये फिगर किस तरीके से बनेगा वो ध्यान दीजिएगा कि हमारा फिगर ये देखिए बच्चों, ये हमारा फिगर बन रहा है। ठीक है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है। जब भी आपको इस तरीके से फिगर बने तो इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पैराबोला। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पैराबोला, और इसे बोलते हैं परवलय। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं परवलय। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्राफ है हमने जब इस पॉइंट को मिलाया तो हमारा ये पॉइंट यहाँ तक गया और इस पे जाने के बाद, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से ये घूम जाएगा। अब आप कोई भी वैल्यू निकालेंगे इस पॉलिनोमियल का तो ये वैल्यू इसी पे लाई करेगा बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, ठीक है, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा या इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ऊपर की ओर बनेगा या नीचे की ओर बनेगा। और ये डिपेंड किस पे करेगा बच्चों, ये डिपेंड करेगा हमारा a इज ग्रेटर देन 0 या a इज लेस देन 0। इस बात को ध्यान दीजिएगा बच्चों, a हमारा 0 से बड़ा है या छोटा है। अब बात आ रही है कि a है कहाँ पे, है ना, आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। तो हमारा पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा पॉलिनोमियल होता है कि x² का जो कॉफिशिएंट है वो कॉफिशिएंट हमारा 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बच्चों बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात
कि ये ग्राफ किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब जो हम ग्राफ हमने देखा है, ठीक है बच्चों, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो हमने ग्राफ देखा है, इस ग्राफ को जब हमने बनाया है तो इसमें 3 तरह की स्थिति जनरेट होती है, अर्थात 3 तरीके का फिगर बन सकता है। आइए उस पर देखते हैं। उस फिगर से जीरो का क्या अर्थ है, शून्य का क्या अर्थ है, उसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपका एक ग्राफ इस तरीके से है, तो एक ग्राफ आपका बन जाएगा ऐसा, या इसमें इस तरीके से आपका बन सकता है एक ग्राफ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, ये सिंपल मैंने एक नॉर्मली आपको दिखाया है कि ये ग्राफ हमारा किस किस तरीके का बन सकता है। ये दोनों सिमिलर है, एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है। ठीक है, इसमें दूसरा जब हम लेते हैं एक, तो हमारा इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से बच्चों बन सकता है। जो भी नहीं कहीं टच करे, कहीं भी टच करे, कट न करे। यहाँ देख रहे हैं 2 बार कट कर रहे हैं, यहाँ एक बार टच कर रहे हैं। और तीसरा जो हमने अभी इससे पहले एग्जाम्पल में लिया था, उसमें हमारा ग्राफ जो बना था वो किस तरीके का ग्राफ बना था, वो इस तरीके का ग्राफ बन गया था। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, या इस तरीके का आपका ग्राफ बन जाए। ठीक है, ये 3 तरीके का आपका मान के चलिए कि ग्राफ बनेंगे। ठीक है बच्चों, या तो पहला टाइप ये है, ऊपर की ओर हर में ऊपर और नीचे की ओर ग्राफ बना हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें कितने बार कट किया, किसी भी ग्राफ में, किसी भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो कि हमारा जिसकी डिग्री क्या हो, हाईएस्ट 2 हो, अगर 2 बार कट करे, 2 बार एक्स को कट कर रहा है, इसका मतलब इसके जो जीरोज होंगे, पॉलिनोमियल जो के जो वैल्यू होंगे जीरोज, वो जीरोज होंगे 2। तो इसमें संख्या हो जाएगी बच्चों 2। इसमें टच कर रहा है सिर्फ बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें संख्या हो जाएगी 1। ठीक है बच्चों, और इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है बच्चों। ठीक है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई टच, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई शून्यक नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई शून्यक नहीं होगी। अब इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये इसमें तो 2 होने चाहिए, इसमें 1 क्यों रखा, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों होंगे 2 ही, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, एक ही वैल्यू होगी जो 2 बार रिपीट करेगी, उसे हम लोग बोलेंगे वैल्यू इसका। तो इसमें 3 तरीके का फॉर्मेशन हम ग्राफ देखकर हम बता सकते हैं कि कितने शून्यक होने वाले हैं। लेकिन इसमें आप बताइएगा 2 शून्यक, इसमें बताइएगा 1 शून्यक, इसमें कोई भी शून्यक नहीं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। ग्राफ देखकर, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि आप ग्राफ देखकर बताइए कि उसमें कितने शून्यक हो सकते हैं, तो आप ग्राफ देखेंगे और देखेंगे x को कितने बार ये कट कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, 2 बार कट हो रहा है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों 2 शून्यक, 1 शून्यक, क्योंकि यहाँ एक ही जगह टच कर रहा है बच्चों, और यहाँ पे कोई टच नहीं हो रहा, तो कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। तो ये हमारा था कि ग्राफ के द्वारा हम किस ज्यामितीय के द्वारा हम किस तरीके से दिखा सकते हैं अपने शून्यकों को। इसके जो पूर्व पार्ट है, जो पहले का पार्ट है, जो रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, उसके पहले पार्ट को आप डिलीट कर देंगे, उसे आप ऐड नहीं करेंगे। तो बच्चों, ये इसका जो हमने ग्राफ देखा, तो ग्राफ देखने से हमें मालूम चला कि 3 तरह की स्थिति जनरेट हो रही है, या यूं कहें 3 तरीके का ग्राफ हम बना पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए। तो देखते हैं 3 तरीके का ग्राफ हमारा क्या बन रहा है। तो पहला जो ग्राफ में हमारा बच्चों जो बन रहा है, वो ग्राफ बन रहा है इस तरीके का। ठीक है, इसी में आप अपोजिट भी इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा जो बच्चों ग्राफ बन रहा है हमारा, वो ग्राफ बन रहा है इस तरीके का। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और तीसरा जो ग्राफ बनेगा बच्चों, वो ध्यान दीजिएगा, वो जो हमारा बनेगा वो सिंपल कुछ नहीं, वो इस तरीके से, जो हमने जस्ट इससे पहले जो एग्जाम्पल बनाया है, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो एग्जाम्पल बनाया है उसमें का, और या तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारा एक्स है, सभी लोग जानते हैं, ये एक्स, ये वाई,
एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई और एक्स वाई। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 बार कट कर रहा है, इसका अर्थ ये हो गया कि इसमें टोटल 2 जीरोज होंगे। ठीक है बच्चों, बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 शून्यक होंगे, इसमें एक बार टच कर रहा है इसलिए एक ही शून्यक होगा, और इसमें कोई टच नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो अब ग्राफ के माध्यम से आप देखकर आप बता सकते हैं कि कितने शून्य किस ग्राफ के माध्यम से हो सकते हैं बच्चों। जितना बार वो कट कर रहा है उतने बार वो शून्यक होंगे। 2 बार कट किया 2 शून्यक, एक बार सिर्फ टच कर रहा है 1 शून्यक, कोई टच नहीं, कोई उन दोनों में मेल मिलाव नहीं, इसका मतलब कोई भी शून्यक नहीं होगा। जो हमने ग्राफ बनाया था अभी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, इससे पहले के एग्जाम्पल में, तो उसमें हमने देखा था हमारा ग्राफ इसी तरीके का बना था, मतलब कि उसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो आप घर जाकर ट्राई भी कर सकते हैं, उसका शून्यक निकालने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसका कोई भी शून्यक पॉसिबल ही नहीं होगा बच्चों। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला पार्ट। तो बच्चों ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, हमारा टॉपिक का क्या नाम है? इस टॉपिक का नाम है कि किसी बहुपद के शून्य को, समझ में आ रहा है बच्चों, शून्य को अर्थात जीरोज और उसके गुणांकों का बीच में क्या संबंध है, उस संबंध को देखेंगे। तो उस संबंध को देखने से पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको शून्यक निकालने की कोशिश करते हैं, या यूं कहें कि इसका हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा, x का क्या वैल्यू होगा। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं बच्चों, तो 2x स्क्वायर माइनस 6 टू द 12, बच्चों देख रहे हैं 6 टू द 12, तो माइनस 8x को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, जिससे अगर सम करते हैं या माइनस करते हैं तो माइनस 8x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है बच्चों, देखिए -6 और -2 -8 हो जाएगा। अब -6 इंटू -2 गुड 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम दोनों में से 2x को कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा x। ठीक है बच्चों, x -3। ध्यान से 2x को हमने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन लिया, 2x को जैसे ही कॉमन लिया ये आ गया x -3। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, जैसे ही -2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x -3। ये दोनों में वैल्यू सेम है, इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन सही बन रहा है। अब इसे हम लोग 2x -2 को एक साथ रखेंगे, ठीक है बच्चों, और x -3 को एक साथ रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें यहां से इनके शून्यकों का मान निकालना है कि शून्य की वैल्यू क्या है। ठीक है बच्चों, तो शून्य की वैल्यू को हम शून्यकों की वैल्यू को दिखाते किस तरीके से बच्चों, अल्फा बीटा गामा। बच्चा अल्फा बीटा गामा क्या है पता है, ये यूनानी वर्ड है बच्चों, यूनानी, याद रखिएगा बच्चों, ये आपके बुक में भी मेंशन है, जिसका हम लोग शून्यकों को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अल्फा बीटा गामा, ये है अल्फा, ये है बीटा, और इसे हम लोग गामा कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो 2x -2 है और x -3 है। ठीक है बच्चों, तो इससे हम अल्फा बीटा गामा, अल्फा इसमें 2 ही है तो अल्फा और बीटा निकालेंगे, ये गामा की यूज नहीं करेंगे, जनरली हम लोग अल्फा और बीटा का ही यूज करते हैं। तो बच्चों हमने जो इसे फैक्टराइज करके वैल्यू निकाल लिया, ये हमारा वैल्यू आ गया 2x -2 और x -3। ये एक px के लिए वैल्यू है बच्चों, तो हम px = 0, क्योंकि हम 0 निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम पुट करेंगे 2x -2 = 0। -2 को बच्चों इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा +2, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2/2। तो ये आ गया बच्चों x की वैल्यू 1। एक जो वैल्यू हमारा निकल गया है, ठीक है, वो 1 है। और हमें किस यूनानी वर्ड का यूज करना है बच्चों, पहला यूनानी वर्ड क्या है हमारा, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हमने निकाल लिया है,
ये हमारे निकलेगा बच्चों अल्फा की वैल्यू 1। अब हमें निकालना है बीटा की वैल्यू बच्चों। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बच्चों -3 को इक्वल टू को आप इस साइड लेके जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 3। ये x की दूसरी वैल्यू निकल गई बच्चों। तो x की दूसरी वैल्यू मतलब इस जीरोस को हम किस तरीके से दिखाएंगे बच्चों, अल्फा नहीं बच्चों बीटा से। ये हो गया हमारा बीटा, ये हमारा था अल्फा और ये आ गया बच्चों बीटा। याद रखिएगा कि इस फैक्टराइजेशन के बाद अल्फा की वैल्यू आ रही है 1 और बीटा की वैल्यू आ रही है बच्चों 3। हमारे टॉपिक का नाम क्या है कि किसी बहुपद के शून्यकों को हमने निकाल लिया है और गुणांकों में संबंध। अब हमें रिलेशन बताना है कि रिलेशन क्या है। तो आइए अब इसके शून्यकों पे क्या रिलेशन हम निकाल सकते हैं, उस रिलेशन को हम निकालते हैं। तो बच्चों अब जो हम निकालने जा रहे हैं वो निकालने जा रहे हैं रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा को किसी और भाषा में कहे, आसान भाषा में कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं, अल्फा क्या है हमारा शून्य, बीटा क्या है शून्य। तो शून्यकों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। वेरी गुड, तो ये हमारा निकल गया शून्यकों का योग। ठीक है बच्चों, शून्यकों का योग। तो इसे अगर आसान भाषा में आप शून्यकों का योग आप करना चाहें तो ऐड कर दीजिए 1 + 3, ये वैल्यू आपका क्या आ गया बच्चों 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम इसमें एक और निकाल लेते हैं रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। अब ये दोनों भी शून्यक है तो शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग कह सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चों 1 × 3, ये आ गया 3। तो अब आप कहेंगे कि सर आप तो सिर्फ अभी तक शून्यकों के बारे में ही पढ़ा रहे हैं, हाँ गुणांकों का क्या यूज है। तो आइए अब हम गुणांकों का यूज हम बताते हैं, जो शून्यकों से रिलेशन कैसे है उसका वो देखने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा फॉर्म है 2x², तो ये फॉर्म किस फॉर्म में है बच्चों, ये फॉर्म में है ax² + bx + c, है कि नहीं बच्चों। ax² + bx + c, -8 मतलब कि आप इसे ब्रैकेट में डाल सकते हैं और यहाँ पॉजिटिव का साइन दे सकते हैं, तो ये +bx ही है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, ये मत बोलिए कि माइनस साइन या प्लस साइन है, ये बच्चे वाली बात नहीं। आप समझिएगा इस चीज को कि ये आपका क्या है कि ब्रैकेट में चला जाएगा, प्लस का साइन लगा देंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो ax² + bx + c के फॉर्म में ये है। तो a की वैल्यू अगर हम निकालें, a क्या है हमारा बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि a हमारा क्या है। तो a जो है वो x² का गुणांक है। ठीक है बच्चों, a x² का गुणांक और b x का गुणांक। ठीक है, और c जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है बच्चों, बात है समझ में, कांस्टेंट टर्म। तो अल्फा प्लस बीटा हमने ये दिया, अगर हम इसकी जगह पे बच्चों हम ये डाल दें -b/a, हमने ये लिख दिया -b/a, -b, a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू है 6। ठीक है बच्चों, तो -b/a हमने लिखा, तो -b/a का अर्थ ये हो जाएगा कि अगर हम माइनस और ये -8 करें और /2 कर दे तो ये हो जाएगा 8/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो देखिए बच्चों, जब हमने अल्फा प्लस बीटा किया है तो भी 4 आ रहा है और -b/a कर रहे हैं तो भी 4 आ रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि यही रिलेशन है शून्यकों और गुणांकों के बीच में कि अगर हम -b अर्थात x के गुणांक अपॉन x² के गुणांक को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आएगा।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। जो हमारा माइनस भी किसका है, ध्यान दीजिए, ये है हमारा x का गुणांक, इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और उसकी जो वैल्यू होगी वो अल्फा प्लस बीटा में होगी, उसे हम देखते हैं आगे। अब हमारा क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। अगर इसे हम शो करना चाहें बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसे अगर हम शो करना चाहें तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए। देखिए बच्चों, इसे मैंने लिख दिया सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म हमारा, तो सी की वैल्यू हो गई बच्चों हमारा 6, और ए की वैल्यू हमारे क्या है 2, तो ये क्या आ गया बच्चों 3। मतलब अगर कांस्टेंट टर्म में अगर हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से हम डिवाइड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो इस पॉलिनोमियल के शून्यकों के गुणनफल के इक्वल आएगा। आप यहां से देख सकते हैं कि शून्यों का गुणनफल पहले हमने निकाला 1 इंटू 3, तो ये हमारी वैल्यू 3 आई है। उसके बाद हमने क्या किया, सी बटा ए, अर्थात सी मतलब कांस्टेंट टर्म हमारा 6 है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अगर हम कांस्टेंट टर्म में एक्स स्क्वायर के गुणांक से डिवाइड करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है वो शून्यकों के गुणनफल के इक्वल आता है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो संबंध आपके सामने है। इस एग्जाम्पल से आप आसानी से देख सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल या अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल निकाला जाए तो आप डायरेक्ट इसे बिना फैक्टराइज किए हुए ए बी सी की वैल्यू से, अर्थात जो हमारे एक्स स्क्वायर का गुणज, एक्स का गुणज और कांस्टेंट टर्म जो है इसके वैल्यू से आप निकाल सकते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। इसे मैं एक फ्रेश में आपको लिखकर अभी दिखाता हूं कि किस तरीके से शो करेंगे। तो बच्चों जो हमने पढ़ा उसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए कि कोई भी हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, ठीक है, ये देखिएगा हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ठीक है, उसमें शून्यकों का जो योग होगा, शून्यकों मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा एक्स का गुणांक मतलब एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक, और इसमें आप सिंपल सा छोटा सा एक माइनस साइन भी लगा देंगे। ठीक है, तो एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसे आप लोग माइनस बी बटा ए भी लिख सकते हैं बच्चों, माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस बी क्या हमारा है एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक, और शून्यकों का जो गुणनफल होगा बच्चों वो होगा अचर पर मतलब कांस्टेंट टर्म, इसे हम लोग लिख सकते हैं सी। ठीक है, और एक्स स्क्वायर गुणांक हमारा है ए। ठीक है, तो सी बटा ए और माइनस बी बटा ए के माध्यम से भी आप बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो ये तो था हमारा बच्चों शून्यकों गुणांकों के बीच में संबंध, जहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो। लेकिन अगर आपका क्यूब हो तो मतलब हाईएस्ट डिग्री आपका 3 हो जाए तो, ठीक है, वैसे पॉलिनोमियल्स के लिए, बहुपदों के लिए क्या संबंध हो गए, उस संबंध को हम लोग अब इस पे नेक्स्ट में देखते हैं। वो भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट इसी तरीके से बता सकते हैं। उसमें 3 वैल्यू मैंने बताया था आपको कि 2 शून्यक होता है तो अल्फा एंड बीटा, तीसरा जब ऐड करना होता है तो गामा ऐड करते हैं, तो होता है अल्फा बीटा और गामा। तो उसमें हम क्या निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गुड। दूसरा निकलता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वेरी गुड। और एक और निकलता है बच्चों, वो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू। तो उसे हम देखते हैं कि किस तरीके से शो कर सकते हैं, तो उसकी भी वैल्यू को हम यहाँ राइट डाउन कर देते हैं। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा दिया हुआ है त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, मतलब कि अगर डिग्री की बात करें, हाईएस्ट डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। तो इसमें 3 जो है हमारे शून्यक निकलेंगे, अल्फा बीटा और ये है गामा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा हमारा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होगा हमारा सी बटा ए, और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होगा हमारा माइनस डी बटा ए। तो बच्चा अब डायरेक्ट आप
पॉलिनोमियल को देखना है आपको। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से इसे आप याद रखेंगे और आसानी से इसे यहाँ से वैल्यू लेके यहाँ पुट कर देंगे और आप आराम से इन दोनों के बीच में जो रिलेशन स्थापित करने के लिए जो क्वेश्चन में बोला जाएगा उसे आप आसानी से बना सकते हैं इसके द्वारा। तो ये हमारा टॉपिक है जो ख़त्म हो गया बच्चों कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध आपने देख लिया। आपने द्विघात बहुपद देखा, ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है। इन दोनों बहुपद से आप समझ गए हैं। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है उस लास्ट टॉपिक की ओर है जो हम लोग बढ़ते हैं और उस लास्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है बच्चों, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसे बहुपदों में हम यूज कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल में हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्टार्ट कीजिए। x + 2 से आपको डिवाइड करना है 2x² + 3x + 1, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप अगर डिवाइड करते हैं बच्चों तो आपको सिंपली क्या करना है, बस इसे देखना है और इसे देखना है। ध्यान दीजिए बच्चों, और किसी चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप पहला टर्म इसमें देखेंगे और पहला टर्म इसमें देखेंगे। तो 1 से 2x² में डिवाइड इस तरीके से करना है तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो हम इसमें अगर 2x का यूज कर दें बच्चों, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा 2x², ठीक है बच्चों, + 4x, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं, इसमें आसानी से बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ माइनस लगा दें और यहाँ भी माइनस हो गए, ठीक पूरी तरीके से विभाजित हो गया। -4x और से -3x चला गया तो क्या होगा बच्चों x + 1, ठीक है बच्चों, देख लिया आपने। अब क्या करना है कि -x + 1 है तो अब फिर हमें पहला टर्म और पहला टर्म, तो हम देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। हम इसमें आसानी से एक +1 से हम इसमें कर दें, ठीक है बच्चों। +1 से हमने किया तो +1 से करने पे ये हमें क्या मिल गया x + 1, ठीक है बच्चों। तो +1 से करेंगे तो यहाँ पे माइनस ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे +1 से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे साइन देखना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव साइन था इसीलिए हमने पॉजिटिव लिया। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, जो साइन रहेगा उसी से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। मतलब 1 की जगह हम -1 से करेंगे तब हमारा माइनस और ये -2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये माइनस ये हो गया प्लस और ये भी हो गया प्लस, ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने साइन को देखना है कि क्या साइन है, उसी साइन से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और +2 + 1 3 आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने डिवाइड किया है कि नहीं। तो इसे तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसे आप लोग क्या बोलते हैं शेषफल, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आप इसे शेषफल बोलते हैं। और इसे आप लोग क्या बोलते हैं बताइए, इसे भाज्य बोलते हैं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं भाजक और इसे बोलते हैं भागफल। अर्थात आप लोग जो पढ़े हैं बचपन में कि भाज्य इक्वल जो होगा वो होगा भागफल, भागफल नहीं भाजक लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है बच्चों। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो आप आसानी से यहाँ कर सकते हैं कि अगर आप x + 2 से भागफल 2x - 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और +3 करेंगे बच्चों, तो आपका जो वैल्यू आएगा बच्चों वो आएगा 2x² + 3x + 1। ये वैल्यू बच्चों आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है भाज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल बच्चों, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, यही हमारा कहलाता है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब इसे हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है आपको। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि
यहाँ पे देखिए डिग्री 4 है, ठीक है बच्चों, और 2 हमें शून्यक दे चुके हैं, तो और कितने शून्यक होंगे, तो जितने हाईएस्ट डिग्री होता है उतने ही शून्यक होते हैं, तो 2 और शून्यक हमें निकालने होंगे। 2 और शून्यक हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा कि जो हमने अभी डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा है बहुपदों के लिए, उसका यूटिलाइजेशन हम इसमें करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है ये अल्फा और बीटा है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस √2 और एक हो जाएगा बच्चों x माइनस √2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे बच्चों, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा बच्चों x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। हमने क्या किया कि 2 है, इसी तरीके से हम निकालते बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारी जो वैल्यू आती है वो इस तरीके से आती है, और इसमें हम क्या करते हैं इक्वल टू 0 रख के हम पुट करते हैं, तब हमारी वैल्यू √2 और माइनस √2 आएगी। तो हमने उसी तरीके से रिवर्स प्रोसेस में लेकर इसे क्या किया, हमने x प्लस √2 और x माइनस √2 ले लिया, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से हम देखिए कि हम इसे x स्क्वायर माइनस 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे बच्चों। जैसे ही बच्चों आप इसमें डिवाइड करेंगे, जैसे ही मैंने बोला कि आप पहला आपको देखना है, ठीक है, प्लस प्लस तो प्लस ही होगा हमारा, और स्क्वायर है तो सिंपल सी आप कुछ नहीं करेंगे 2x स्क्वायर कर देंगे बच्चों। जैसे ही आप 2x स्क्वायर करेंगे तो 2x4 और 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये हमारा माइनस हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा प्लस, तो ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। ये माइनस 3x³ है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3x³, ये प्लस 4x स्क्वायर था, ये माइनस 3x स्क्वायर था, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो प्लस में से 1 चला जाएगा बच्चों, तो आएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है बच्चों। अब हमें ध्यान देना है, यहाँ है माइनस 3x³ x स्क्वायर है, तो सिंपल हम क्या करेंगे माइनस 3x से इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा माइनस 3x³ और माइनस 3x और ये हो जाएगा 6x, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लस और ये हो गया माइनस, तो ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे क्यू है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 3x था, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3x, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो अब ये आ गया आपका माइनस 6x और ये x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और ये पूरी तरीके से ये खत्म हो जाएगी, तो -2, ठीक है ना। ये देखिए प्लस 6x और माइनस 6x, ये पूरी तरीके से डिवाइड होगी, विभाजित होगी, 0 आएगा इस माइनस करने पे, तो ये x स्क्वायर -2, ये x स्क्वायर -2 है। आप आसानी से इसे +1 से बच्चों डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -2 बच्चों, तो ये माइनस और ये प्लस। तो अब यहाँ से हमने डिवाइड करके हमें जो मिल गया बच्चों वो मिल गया है, ये देखिए। अब इसे हमें आसानी से 2x स्क्वायर -3x + 1, इसे बच्चों हम लोग आसानी से फैक्टराइज करके 2 जीरोज हमें ऑलरेडी मिले हुए थे, 2 जीरोज हम आसानी से अब निकाल सकते हैं बच्चों। इससे हम फैक्टराइज करेंगे, तो इसे हम अगर फैक्टराइज करें बच्चों तो हमारा क्या आएगा, ये 2x स्क्वायर -2x, ठीक है बच्चों, -x और +1। तो अगर -2x कॉमन लें तो यहाँ से आ जाएगा x -1, ठीक है बच्चों। यहाँ से -1 कॉमन ले तो ये आ जाएगा x -1, तो एक आ गया बच्चों 2x -1 और एक आ गया बच्चों x -1। यहाँ से आप अगर आप x की वैल्यू को निकालते हैं बच्चों, तो x की वैल्यू जो निकलेगी, एक वैल्यू निकलेगी बच्चों 1/2 और x वैल्यू निकलेगी 1। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों कि हमें 2 वैल्यू पहले से पता था, इन 2 वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करके जो हमारी वैल्यू आई उस वैल्यू से पहले हमने इसमें डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो हमारा भागफल आया है उस भागफल को ही हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है
और इस द्विघात बहुपद को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारी x की वैल्यू x=1/2 और x की वैल्यू 1 आ गया। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे कि आपको दो पॉलिनोमियल की दो जीरो दे दिए जाए और दो निकालने के लिए कहे जाएंगे, तो आप आसानी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उससे आप डिवाइड करेंगे और डिवाइड करना जो भागफल आएगा उससे आप फैक्टराइज करेंगे तो हमारे दो बचे हुए शून्य जीरोज आ जाएंगे। इस तरीके से आप 4 जीरो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसे अगर हम बोले कि इसके चारों शून्य क्या होंगे तो √2 -√2 1/2 और 1, ये हमारे 4 शून्य निकलेंगे। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो पूरी तरीके से कवर हो चुकी है और इसे आप आसानी से आप इस चैप्टर के लेसन को, अध्याय को आप बना सकते हैं। आप बनाइए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही VVIP क्वेश्चन है। इस बात पर ट्रिपल स्टार आप लगा लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए घर पे जाके। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, प्लस इसके साथ साथ जो आपको रिलेशन निकालना है उस रिलेशन को भी सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।